का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक पाणी और सर्वगुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। भगवान शंकर का वामदेवक संज्ञक स्वरूप रसना वायु रस और जल का स्वामी कहा गया है। प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी पर ईश्वर भगवान शंकर का सजोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्य को भगवान शंकर जी के इन स्वरूपों को सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सजोजात आदि अवतारों के प्रकाट्य को पढ़ता अथवा सुनाता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1 भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों तथा अर्धनारीश्वर रूप का सविस्तार वर्णन। श्री नंदिकेश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सुनो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाले अतएव सुख के दाता हैं। तात वह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व भाव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव। भगवान शंकर के इन शर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का यह निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वरंभात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है। जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उन रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान है। संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। परमेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह क्षुलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, भगवान शिव का वह रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह भगवान शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को देखकर प्रसन्न पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर भगवान शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी देहधारी कष्ट देता है, तो उसे निसंदेह मानो उसे अष्टमूर्ति भगवान शिव का ही अनिष्ट किया है। श्री सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण रूप भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय श्री सनत कुमार जी, अब तुम भगवान शंकर के अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, वह रूप श्री ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब श्री ब्रह्मा उस दुख से दुखी होकर चिंता व्याकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, उस मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर श्री ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु
इनसे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ। इसीलिए पगयोनि श्री ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ नहीं हो सके। तब यो विचार कर श्री शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब करने को उद्यत हुए। उस समय श्री ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक ध्यान करने लगे और उनका तप करने लगे। तदनंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए श्री ब्रह्मा उस तीव्र ताप से थोड़े ही समय में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर मूर्ति सच्चिदानंद कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में श्री ब्रह्मा के निकट आए। उन देवादि देव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया देखते हुए श्री ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादि देव महादेव परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवत, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया। तुमने जो इस समय प्रजा की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हारा अभिष्ट वरदान पूरा करूँगा। यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर भगवान शंकर ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परम शक्ति को देखकर श्री ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादि देव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही थी। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रकाट्य नहीं हुआ। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही से हो, इसलिए तुम अखिलेश्वरी परमात्मा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगमाता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है कि सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व सामर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा श्री ब्रह्मा को शक्ति प्रदान की। सुतरा जगन्मय शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भोह के मध्य भाग से ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाहारी, कष्टहारी और कृपा सागर है, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। भगवान शंकर ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूरा करो। तब देवी शिवा ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और श्री ब्रह्मा के अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी श्री ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। इसी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे श्री ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्य पुरुषों के लिए आनंद मंगलदायक है। अध्याय 2 व 3 वराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ श्री सनत कुमार जी, एक बार भगवान रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है,
उसे तुम सुनो। वह चरित्र इस प्रकार है। भगवान